हे मिस्टर नुमानी मिस हियर। मशल की मौत का सुन के आज आपकी आंखों से आंसू आने वाले हैं। जिस कैरेक्टर के साथ आप इतनी नफरत करते थे, आज जब आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी कि एग्जैक्टली उसकी मौत कैसे हुई, क्या बना था उस रात सिनेरियो, जो कि अभी तक लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी डिस्कवर नहीं हो सका। मैं काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भैया किस तरह से मशल की मौत हुई। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया दोबारा से ये ड्रामा। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि भाई असवद भी यहाँ पर टीज़र के अंदर खुदकुशी करने लगा है। तो क्या ये खुदकुशी कर लेगा, अपनी जान ले लेगा? क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में, काफ़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पहन लो जैसे करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिस लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस ड्रामे के सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो को कि आखिर मशल की मौत कैसे हुई थी। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को कुछ मजीद सीन्स देखने को मिले, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हाइड करके रखी है रियलिटी कि आप लोगों को शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्क्लोज करें। लेकिन मैं आपको अभी से क्लियर करने वाला हूं कि अब ये क्या दिखाएंगे। तो मशल ने क्या किया था, महरीन के कमरे में जाके उसका शादी का जोड़ा फाड़ दिया। महरीन ने जब अपने वो कपड़े देखे तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। डेफिनेटली दुनिया की कोई भी लड़की ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अगर कल उसकी शादी हो और आज कोई उसकी दुश्मन जो उसके घर में रहती हो उसके कपड़े फाड़ दे। तो महरीन उसी गुस्से में जाती है, सीधा मशल के पास जाके उसको थप्पड़ मारती है, उसको बुरा भला बोलती है अपने तरीके से कि मेरा बस चले तो यहाँ पर मैं तुम्हें जान से मार दूँ। और आगे से मशल का बिहेवियर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि थप्पड़ की तकलीफ उसे जितनी ज़्यादा होती है, वो चाहती तो यही थी कि आगे से उसको भी लगा के रखे थप्पड़, लेकिन उसका माइंड फ़ौरन से काम करता है कि नहीं, मुझे अब इसको जान से मारना है। मशल क्या करती है कि पहले मीठी मीठी बन के उसके साथ बातें करती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, हमने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ की अपने दिल साफ़ करके अब आगे बढ़ते हैं। वैसे भी तुमने शादी करके यहाँ से चले जाना है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपनी एम्बिग्विटीज़ को, अपनी उस दुश्मनी को खास तौर पे ख़त्म करें जो हमने एक दूसरे के लिए पाल रखी हैं। उसके गुस्से को जब ये थोड़ा सा ठंडा कर लेगी, उसके साथ मीठी मीठी होकर कुछ बातें कर लेगी, तो फिर उसको कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब साथ में एक अच्छी सी चाय पिएँ। महरीन कहेगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने चाय पी है, लेकिन वो कहेगी कि नहीं, एक दफ़ा मेरे हाथ से भी चाय पी। तो आगे से महरीन कहती है कि तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर की प्याली भी पी लूँ। मतलब यहाँ पर वो उसको ये नहीं कह रही कि मुझे सच में जहर दे दे, ये एक मुहावरा है। तो मतलब इतने थोड़े से ड्यूरेशन के अंदर महरीन बड़ी रिलैक्स हो गई थी उसके साथ। वो समझना शुरू हो गई थी कि मशल का दिल मेरे लिए बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद मशल क्या करती है, जाती है किचन में, वहाँ पर जाकर शब्बो को चाय का कहती है और उसके आगे 2 कप रखती है, जिसमें से एक कप जो कि महरीन का कप होता है, उस कप की तरफ इशारा करके कह देती है शब्बो को कि तुमने इसके अंदर ये ताकत की दवाई डालनी है जो मैं तुम्हें दी है। अब वो जो दवाई होती है वो बेसिकली नींद की गोलियां होती हैं, पीसी हुई काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर। वो सारी की सारी गोलियां उसको डालने की कहती है। अब शब्बो को तो पता नहीं था कि ये क्या है, तो शब्बो को जब वो बता कर जाती है तो उसके बाद शब्बो हो जाती है कंफ्यूज। उसे याद नहीं रहता कि किस कप में इसने मेडिसिन डालने के लिए कहा था। शब्बो क्या करती है कि वो सारी की सारी जो दवाई होती है वो मशल के कप में डाल देती है, बजाय इसके कि वो महरीन के कप में डाले। उसके बाद मशल और महरीन आपस में बातें कर रहे होते हैं और पीछे से आती है शब्बो चाय लेकर। जैसे ही वो चाय लेकर आती है, वो मशल को ये बात क्लियर करने की कोशिश करती है कि उसने वो जो दवाई उसको कही थी वो उसने इस मग के अंदर डाली है। लेकिन चूंकि मशल को पता होता है कि ये किस दवाई की बात करने वाली है, और यहाँ पर महरीन तो कोई इस तरह की दवाई खाती नहीं है, जब उसको पता चलेगा कि भाई मेरे कप में इन्होंने वाकई कुछ डाला है तो डेफिनेटली वो चाय नहीं पिएगी। तो इसलिए मशल बार बार उसको इंटरप्ट करती है, शब्बों को कुछ भी बोलने से पहले उससे कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है। जितनी बातें मशल ने महरीन को कही होती हैं फेक बन के, या मतलब उसकी हमदर्द बन के जो बातें इसने की होती है कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते आई हैं, हम दोनों फर्स्ट कजन्स हैं, मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ। लेकिन मशल का जितना भी बिहेवियर था, ये बात मशल भी जानती थी कि वो सब कुछ फेक था। मैं जानबूझ के बन रही थी इसके आगे, सिर्फ इसको काम डाउन किया जाए। लेकिन आगे से महरीन के जिस तरह के आंसर्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे ना नेक्स्ट एपिसोड में, कि वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे हाथों से तो जहर भी पी लूँ, फिर से कहेगी कि नहीं तुम मेरी बहुत अच्छी कज़न हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। अब महरीन तो जो बातें कर रही है वो दिल से कह रही है, और ये बात मशल देख रही है कि इसके दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है, ये मुझसे प्यार ही करती है। अगर नफरत है तो सिर्फ मेरे अंदर, और मैंने यहाँ पर रियलिटी में उसके कप में वो जहर डाल दिया जो चाय ये पीने लगी है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा ही थ्रिलिंग, बड़ा ही इमोशनल और बड़ा ही सेंटिमेंटल सा सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बड़ा स्लो मोशन में आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम कप रखा जाता है महरीन के सामने और मशल के सामने,
और मशल उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि चलो अब तुम चाय पी लो, तो वो चाय का मग पकड़ती है और जैसे ही मग पकड़ के अपने मुंह के पास करती है तो फ़ौरन से मशल को इस बात का एहसास होता है कि शी हैज़ डन समथिंग रियली बैड, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो लड़की उससे बहुत प्यार करती है, उसकी फर्स्ट कज़न है। मतलब एकदम से जो मोमेंट आपके ऊपर बनता है ना, जहाँ पर आपको ख्याल आ जाता है कि आप बहुत गलत करने जा रहे हो, तो फ़ौरन से आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। तो मशल फ़ौरन से उठेगी और उठ के उसके मुंह से कप जो है वो ज़ोर से कप को हाथ मार के कहीं दूर गिरा देगी और महरीन बड़ा हैरान होगी कि इसको क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, ये फिर पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है। तो यहाँ पर हो सकता है दो तरह के आपको सीन दिखाए जाएं कि मशल महरीन को कहे कि तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ चाय नहीं पीनी, और महरीन बड़ा हैरान हो कि आखिर इसने ये हरकत क्यों की। और दूसरी हरकत ये भी हो सकती है कि उसको डायरेक्टली बता दे कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी और तुम्हारे कप में मैंने कुछ मिला रखा था। तो ये दो बातें हो सकती हैं जिसमें पहली बात के मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं। खैर, होगा ये कि इस सीन के बाद महरीन वहाँ से चली जाती है। आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि महरीन खुद मुंह से बोल के कहती है कि मशल ने मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई थी। तो ये बात महरीन ने इसलिए की क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में असफद महरीन को ये कह रहा होता है कि मशल ने एक्चुअली में तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तो महरीन कहती है कि नहीं, उसने मेरी जान नहीं ली, उसने तो बल्कि मेरी जान बचाई। अब महरीन को भी इस बात का आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि शब्बो ने मिस्टेकनली वो जो मेडिसिन थी वो मशल के ही कप में डाल दी थी, और मशल को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि उसके कप के अंदर वो नींद की गोलियां हैं। उसने तो अपनी तरफ से महरीन को मारना चाहा, लेकिन महरीन को उसने फिर बचा लिया। उसे एहसास हो गया कि वो कुछ गलत करने जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो से यहाँ पर प्रूफ ये होता है कि वो जो मशल की मौत है वो बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि वो लड़की बेशक बहुत पागल थी, वो बड़ी अजीब व गरीब हरकतें करती थी, यहाँ पर महरीन से बड़ी नफरत भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत से बिल्कुल ठीक पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो महरीन के साथ गलत करने जा रही है, इसलिए उसने उसका कप फेंक दिया। और फिर चूंकि उसे खुद इस बात का आइडिया नहीं था, जो शब्बो बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने किस मग के अंदर वो मेडिसिन डाली है, तो उसने जब अपने मग से चाय पी और आराम आराम से जैसे वो चाय पीती गई वैसे वो वहाँ पर सो गई। तो भाई इस तरह से मशल की मौत हुई। मशल ने खुदकुशी नहीं की, मशल को महरीन ने नहीं मारा, मशल को शब्बो ने भी नहीं मारा था। शब्बो ने तो वो किया जो मशल ने कहा, लेकिन उससे होगी मिस्टेक, और उसकी मिस्टेक इस तरह से रिवर्ट होके मशल के ऊपर ही आ जाती है। तो भाई ये वो सारा सिनेरियो है, और ये सिनेरियो आगे जाके डेफिनेटली ड्रामे के अंदर मज़ीद थ्रिल पैदा करेगा, क्योंकि अभी तक असफद को जितनी बातें पता चली हैं वो भी एक किस्म की आप कह लो कि हाफ सच्चाई है। उसे पूरी बात का अभी भी नहीं पता, शब्बों को भी नहीं पता, यहाँ पर मशल की फैमिली को भी नहीं पता। यानी कि सब अब अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी शेयर कर रहे हैं, जिसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी। यानी कि शब्बों ने पहले बता दिया कि उसने किस तरह से वो मेडिसिन डाली थी, फिर आपने ये देखा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल गया कि मेडिसिन किस कप में से मिली थी। फिर अब आपने लेटेस्ट एपिसोड में ये भी देख लिया कि महरीन ने बता दिया कि भाई उसने तो मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। तो ये सारी बातें मिलकर इसी चीज़ को प्रूफ करती हैं कि यहाँ पर मशल की मौत कुछ इस तरह से हुई जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। भैया मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कुछ ये सिनेरियो बना होगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बना होगा, किस तरह से मशल मरी है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और सिनेरियो हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगली बात के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर क्या असफद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि भाई वो भी जा रहा है छत से छलांग लगाने, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है, माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि उसे पता है ये बात कि भाई माफ़ी मांगने के मैं काबिल नहीं हूँ और महरीन को मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में, डिप्रेशन में वो चला गया है। उसको भी अब सभी लोग बुरा कह रहे हैं, ख़ास तौर पे वो औरत जो महरीन की माँ है, जो कि माँ बनने की बड़ा कोशिश करती है, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस कैरेक्टर के ऊपर। खैर, अब होगा ये कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम असफद जो है वो खुदकुशी करने लगेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर असफद की माँ पीछे से उसको आवाज़ दे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरा एहसास नहीं है, तुम्हारे बिना मेरा और कौन है जो तुम इस तरह की हरकत करने जा रहे हो। या तो उसकी माँ उसको रोक कर उसको समझाएगी कि उसके पास अभी स्टिल टाइम है, वो चीज़ों को ठीक कर सकता है, या फिर असफद को खुद से ये बात रियलाइज़ होगी कि अगर वो मर जाएगा तो पीछे से महरीन का ख्याल कौन रखेगा, वो तो मतलब मज़ीद पागल हो जाएगी। एक तो पहले उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि यहाँ पे मशल की मौत की ज़िम्मेदार तुम हो, फिर वो मेरी मौत की ज़िम्मेदार भी खुद को समझना शुरू हो जाएगी, तो मतलब वो तो जीते जी मर जाएगी। इन दी एंड वो भी खुदकुशी कर लेगी। तो ये सारी बातें जब असफद के माइंड में आएगी तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे खुदकुशी नहीं करनी, मुझे महरीन का साथ देना है, मुझे उसको रिकवर करना है। तो यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि महरीन के सामने जाएगा असफद और रो कर उससे माफ़ी मांगेगा और उससे ये कहेगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सारी बात उसको खुलकर बताएगा कि जो बातें उसको बताई हैं शब्बों ने, और फिर महरीन की तरफ से भी सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्लियर हो जाएगी इन लोगों को
बात कि किस तरह से आखिर मशल की मौत हुई थी। ये बातें जाकर मेरे ख्याल से बताएंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में मशल के पेरेंट्स को भी, ताकि उनको भी क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली उस रात हुआ था तो क्या हुआ। लेकिन अभी कुछ एपिसोड्स आप लोगों को दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर महरीन के माइंड में स्टिल बार बार ख्यालात आ रहे हैं मशल के, उसको आकर तंग कर रही है या उसे कह रही है कि तुम्हें मैंने जीते जी मार दिया, तुम खुद भी क्यों नहीं मर जाती। वैसे अब इस तरह के सीन्स की मज़ीद ज़रूरत तो बनती नहीं, क्योंकि महरीन को भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई कि भाई मशल ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग ज़रूर की थी, लेकिन उस बेचारे की खुद से जान चली गई क्योंकि शब्बों से गलती होगी। इस बात का पता चला महरीन को लेटेस्ट एपिसोड में। तो आइडियली बेसिकली अब इस टाइम मशल के बार बार आने की ज़रूरत तो बनती नहीं है ख्यालात में, लेकिन देखते हैं भैया ड्रामे को किस तरह से इन लोगों ने कर रखा है प्लान। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, वो ये कि अगर 20 साल पहले जो कि एज दिखाई गई है यहाँ पर महरीन की, अगर उतने साल यानी कि 20 साल पहले आपको किसी ने फ्लावर दिया हो और फिर आपने उस फ्लावर को स्टोर कर लिया अपनी बुक के अंदर, तो क्या 20 साल के बाद वो जो फ्लावर का कलर है वो रेड ही रहेगा या ब्लैक हो जाएगा? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा लेटेस्ट एपिसोड में जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि महरीन और यहाँ पर असद के जो चाइल्डहुड के सीन थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े स्वीट और क्यूट से सीन थे। मैंने 2 से 3 दफ़ा उन सीन्स को देखा। ख़ासतौर पर महरीन का जो बचपन है ना यार, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी है और वो बच्ची बड़ी प्यारी है। उस एक्ट्रेस का क्या नाम है, चाइल्ड एक्ट्रेस, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी एक्टिंग। ज़रूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों साल में हमारी जो एक वीडियो आती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मरने से पहले ये 10 ड्रामे ज़रूर देख लेना। तो इस साल की लिस्ट भी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपडेट हो गई है, पार्ट आ गया इसका 2। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।